नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्लस एलएलबी यानी कि बीए एलएलबी के बारे में बात करने वाले। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे बीए वर्सेस बीए एलएलबी के बारे में कि क्या क्या अंतर है, मेजर अंतर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक साथ आप दोनों कोर्सेज की तैयारी कैसे कर सकते हो सीयूटी के लिए, उसके बाद करेक्ट करने के बाद किस प्रकार आपका एडमिशन होगा, चाहे वो बीए कोर्सेज हो या बीए एलएलबी का, दोनों का कट ऑफ में क्या अंतर रहता है, दोनों के इसके अलावा टेस्ट पेपर में क्या अंतर है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या अंतर है, डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे इस वीडियो के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। लेकिन आप सभी को पता है सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, यहां से हर एक अपडेट मिलती है आपको। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, जाओ कमेंट में करो, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी में आपका 100% लगना जरूरी है। टाइम बहुत कम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑल में प्रेस कर लेना, एक भी अपडेट यहां से मिस नहीं होगी, क्योंकि सीयूटी के लिए ये स्पेशल चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें बीए या बीए एलएलबी, क्या करें, इसके अलावा कौन बेस्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आप सभी को पता है कि आज, जी हाँ, आज है 6 मार्च और 6 PM पे आप सभी को लाइव आना है। किस लिए? सीयूटी में 6 लगाने के लिए। तो आइए मिलते हैं आज शाम। सब लोग आ रहे हो ना जी? एक बार कमेंट में बताओ, सब लोग कमेंट में लिखो आज शाम 6 बजे। आज देखो ये 6 मार्च है, ऐसा नहीं 7 मार्च को देखना, कॉल करना आज नहीं आए हो लाइव, है ना? तो आना आप सभी लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट पे लाइव, सबको बोल देना, अपने दोस्तों को भी, कि सब लोग आए और देखे कि क्या सरप्राइज है। जब आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे हम लोग बीए वर्सेस बीए एलएलबी के बारे में, नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा वेस्ट बुक रिसोर्स के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है टेस्ट पेपर क्या क्या है, ठीक है? जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे, बीए एलएलबी, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट के ऊपर भी बात कर लेंगे, कोर्सेज के ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे। हम लोग तैयारी करवाते हैं बीए का भी, बीए एलएलबी का भी। तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना। कंप्लीट तैयारी, आपको अभी 10% का ऑफर चल रहा है, ज्वाइन हो सकते हो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नो डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ मिलता है। हमारा एप्लीकेशन जाके देखो, यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। 1 मार्च को आया, 22 मार्च लास्ट डेट है और एग्जाम डेट 8 मई से लेके 1 जून के बीच होना है, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हो। ये आपका, जैसे कि आप लैंग्वेज लोगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लोगे या डोमेन लोगे, जो भी लोगे सबके लिए ये पेपर पैटर्न है। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, एमसीक्यू रूप में सवाल आएंगे, 50 सवाल आएगा, 50 में 50 बनाने हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है। 1 घंटा का टाइम मिलेगा, सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। ये है प्रत्येक पेपर का पैटर्न, ठीक है ना? जब आगे बढ़ते हैं तो ये सिलेबस है, सिलेबस देख लो आप लोग। जैसे कि आप लैंग्वेज लोगे तो लैंग्वेज का सिलेबस क्या है? पैसेज और व्याकरण, थोड़ा बहुत साहित्य, जैसे हिंदी से साहित्य से सवाल आते हैं, व्याकरण से, पैसेज से। इंग्लिश का भी देख लो, पैसेज, व्याकरण, वर्ड पावर आपका मजबूत होना चाहिए। लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ये है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। रात में 9 बजे आप लोग लाइव आते हो ना जी, रोज 9 PM पे मेरे साथ, है ना? तो जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, तो ये आपको जीईटी में पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये डोमेन का सिलेबस देख लो भाई, क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही है। थोड़ा बहुत ये बात तो करेंगे ही, इसके बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन उसके पहले जान लो यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस बार आपका नंबर है, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और आज शाम सभी लोग 6 बजे लाइव आना, सबको बता दो और हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, तैयारी में लग जाओ। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, देख सकते हो। तो ये कोर्सेस है बीए एलएलबी का और ये है बीए का, ये लैंग्वेज प्लस जीटी का है, जो कि बहुत कम फीस में आपको मिल रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो है ना, ये बीए एलएलबी का टेस्ट पेपर है, लेकिन इस पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं। बीएचयू से आप बीए एलएलबी कर सकते हो, बीएचयू से। इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट।
अगर आपको BHU से BA करना है ना, BA या फिर BA LLB, दोनों के लिए टेस्ट पेपर यही है, सेम टेस्ट पेपर है। इसी टेस्ट पेपर के आधार पे आप BA और BA LLB दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ये बात करते हैं असम यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ भी यही कंडीशन है, BA BA LLB के लिए एकदम सेम है। जब आगे बात करेंगे तो ये है आपका हेमवती नंदन, कौन है जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये है पंजाब का, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेम जो है, BA का भी यही है। ये बात कर लेते हैं साउथ बिहार का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज। देखो भाई, ये बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ का, ये है वर्धा का, हिंदी लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, देख सकते हो। ये है कहाँ का है जी, विश्वा भारती का, एक लैंग्वेज और एक आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। यहाँ देखो, गुरु घासीदास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये देखो भाई, इलाहाबाद का सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक डोमेन लेना है। ये है राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है। ये क्यों मैं दिखाया हूँ, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी BA LLB कोर्स ऑफर नहीं करता है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, अब समझना डिटेल से कि अभी जो मैं टेस्ट पेपर दिखाया वो सभी टेस्ट पेपर BA और BA LLB दोनों के लिए है। किसके लिए है, दोनों के लिए, BA और BA LLB दोनों के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब कोर्स BA और BA LLB दोनों के लिए, राइट। अब आपने देखा कि अगर आप BHU से BA कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना होगा और एक लेना होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। वही टेस्ट पेपर BA LLB के लिए भी जरूरी है। तो इस बार क्या होगा, जब CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें सिर्फ आपसे जनरल टेस्ट पेपर चुना जा रहा है, टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर चुनना, कोर्स अगर चुनने का है, अभी तो मैं देखा नहीं हूं, अगर आए तो कोर्स भी चुनना है ना, यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो टेस्ट पेपर जो बेसिकली चुनने को आ रहा है 5 टेस्ट पेपर। तो जैसे कि मान लो जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA करना है तो उसको क्या करना होगा, 12th का 3 डोमेन लेना होगा और एक लैंग्वेज लेना होगा, एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज। और अगर ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेता है तो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे BA BHU BA में और भी डॉक्टर हरी सिंह गौर BA में, वहाँ से भी BA LLB के लिए यही है क्राइटेरिया। तो ये सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, है ना जी, ये सब के लिए क्या हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर BA LLB में माना मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, तो क्या BA में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि टेस्ट पेपर दोनों का लगभग सेम है। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस भी बात कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा, मैं ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का लगभग टेस्ट पेपर एकदम सेम है। तो अब देखो BA LLB और BA न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये 3 साल के बाद आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, 4 साल का ये डिग्री हो गया है ना। और BA LLB आपका 5 साल का डिग्री है, जिसमें BA LLB का BA प्लस LLB दोनों का डिग्री मिलता है। 5 साल का ये कोर्स है, ठीक है ना। ये कोर्स ड्यूरेशन हो गया। फीस के बारे में बात करेंगे तो जिसे BHU या कोई भी यूनिवर्सिटी का आमतौर पे 3 से 5 हज़ार के आसपास का फीस है, किसका, BA का। लेकिन BA LLB की बात करोगे तो अप्रोक्स 30 के से ज़्यादा फीस है, फीस BA LLB का ज़्यादा लगती है। अब बात कर लेते हैं आगे। जब आगे बात करेंगे तो कट ऑफ के बारे में तो बात करेंगे ही अगले स्लाइड में, लेकिन इसमें जो बात करने वाले हैं प्लेसमेंट को लेके। तो देखो अगर आप BA कर रहे हो, जिसे JNU से कर रहे हो या BHU से फॉरेन लैंग्वेज में, तो फॉरेन लैंग्वेज में प्लेसमेंट की सुविधा है, ठीक ठाक है। जबकि LLB अगर BA LLB करोगे, BA LLB, तो उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। अब एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए, इसमें थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, थोड़ा कम, अगर एडमिशन ले लियो तो थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा और इसमें एकदम कड़ी मेहनत करना होगा, कड़ी मेहनत, लगातार क्लासेस चलती है ताबड़तोड़। तो ये मेजर अंतर है जो हम बता रहे हैं। और सीट, जैसे कि सीट बता रहे हैं, सीट इसमें बहुत कम है। सीट जो है जी
इसमें बहुत कम है और सीट इसमें ज़्यादा होता है। बीए कोर्सेज की तुलना में बीए एलएलबी के कोर्स में सीट एकदम मान लो 10% है। बीएचयू में 74 सीट है बीए एलएलबी में, जबकि बीए में 5000 के आसपास का सीट है, तो सीट भी काफ़ी कम है। तो ये कुछ मेजर अंतर है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ को लेके, तो आपको पता है जिससे बीएचयू की बात करें, इलाहाबाद की बात करेंगे तो 750 पे बनेगा कट ऑफ, बीएचयू का 500 पे, क्योंकि इलाहाबाद के लिए आपको पता है कि आपको एक और टेस्ट पेपर लेना होगा डोमेन में, तो इलाहाबाद की कट ऑफ कम जाता है। लेकिन बीए कोर्सेस की तुलना में बीए एलएलबी का कट ऑफ ज़्यादा रहता है, यानी कि बीए एलएलबी का कट ऑफ ज़्यादा रहता है, ये ध्यान रखना है। इसका थोड़ा सा इससे कम रहता है। तो अगर मान लो 500 नंबर पे कट ऑफ बना, तो 500 पे कट ऑफ बना तो हो सकता है कि 300 मान एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 300 पे आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बीए एलएलबी के लिए मान सकते हो 410 नंबर लाना पड़ेगा। इस प्रकार का कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि बीए की तुलना में बीए एलएलबी का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बीए एलएलबी का कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं। बीए एलएलबी का जो है ना स्कोप ज़्यादा है आज के दिनों में, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि वकील बनूं, जज बनूं। जिसके घर में वकील और जज है ना, वो लोग तो बीए एलएलबी का ही कोर्स करता है। और आप लोग एक नाम सुने होंगे कैलेट एग्जाम का, जिसका कैलेट के माध्यम से भी आप जानते हो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। नहीं मिल पाता है ना, तो अब सीयूटी के माध्यम से वो लोग दे रहे हैं ताकि वो बीए एलएलबी में एडमिशन लें। तो कट ऑफ आप लोग जान सकते हो, कट ऑफ हाई ही रहेगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बीए एलएलबी में। बीए एलएलबी में कंपटीशन ज़्यादा है और इसमें कम है। बेस्ट बुक की बात करें तो आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यही लेना होगा, इसमें भी लैंग्वेज जो भी हो, एक हिंदी या इंग्लिश। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हिंदी को डिमांड करता है, बहुत सारे इंग्लिश। और डोमेन के लिए आप लोग जानते हो बेस्ट बुक क्लास 12 का एनसीईआरटी, जबकि जीके जीएस जीटी के लिए रात 9 बजे लाइव आओ, 9 PM पे लाइव आओ मेरे साथ। इसके अलावा स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ो, रुसेंट का जीके पढ़ो, आरएस अग्रवाल का मैथ पढ़ो, आर्यंत का रीजनिंग का पढ़ो। इतना नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए कहीं का कोर्स ले लो सस्ता वाला और तैयारी में लग जाओ, जिसे हम लोग तैयार देते हैं। लैंग्वेज के लिए रुसेंट हिंदी का या रुसेंट इंग्लिश का बुक ले सकते हो, यही रिसोर्स है। अब इसके अलावा PYQ, अगर CUT का PYQ मिल जाए तो उसको लगाओ। CUT का PYQ 3 सालों का मिल जाए, 22, 23, 24 का, तो लेके लगाओ। नेचर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है मैच द फॉलोइंग, बहुत कम सवाल 1-9 देखने को मिला है। स्टेटमेंट वाला सवाल डोमेन में देखने को मिला है। जब आगे बढ़ेंगे तो अब आ गया ओनली 1, ओनली V, ऐसा ऑप्शन में रहता है। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया, बेसिकली यही बात किया, बीए और बीए एलएलबी क्या करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए बीए एलएलबी। अगर बीए एलएलबी में एडमिशन नहीं हो रहा है तो बीए में ले लेना, क्योंकि दोनों का टेस्ट पेपर सेम है। आगे समझ में बहुत सारे आपके मन में डाउट होंगे, डाउट रखना कमेंट सेक्शन में। कौन बेस्ट है आप समझ गए होंगे। और आज शाम 6 बजे सबको लाइव आना है जी, सबको लाइव आना है, मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं आज शाम 6 बजे लाइव आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में करना। जय हिंद।